नमस्कार, मैं श्री चंद चौधरी। आज बात गंगानगर का माहौल खराब कर रहे कामरेडियों की, उसके साथ साथ कांग्रेस सरकार के उन दलालों की भी मैं बात करूंगा जिन्होंने गंगानगर जिले का माहौल खराब करने का ठेका ले रखा है। श्री गंगानगर में इन लोगों ने वह करने की कोशिश की जो नहीं होना चाहिए था। सच्चाई तो यह है कि गंगानगर के गंगा सिंह चौक पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ और तमाम नेताओं के आह्वान पर उमड़ी हजारों की भीड़ से इन लोगों को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आई। आखिर ये लोग हैं कौन? मेरा ऐतराज केवल एक बात के लिए है, आखिर किसान है कौन? मेरे बराबर में चल रहे इस वीडियो में दिख रहे हजारों लोग क्या किसान नहीं हैं? आखिर हम लोग अपनी किसानी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कहां जाएं? मैं देश के चौथे स्तंभ और बुद्धिजीवियों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, हमें केवल वो जगह बताओ जहां पर यह किसानी का सर्टिफिकेट मिलता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया में इनके लिए होने वाले इस किसान शब्द से ही मुझे ऐतराज है। आखिर ये लोग किसान कैसे हो सकते हैं? इन लोगों की मानसिकता ही किसानों वाली नहीं है। 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ 5 घंटे तक सभा करती रही और ये चंद लोग 100 लोग 150 लोगों में इन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की। पुलिस और प्रशासन ने इनको सहयोग किया। जब यह तय हो गया था कि गंगा सिंह चौक पर किसी को भी सभा करने की अनुमति नहीं है, तो प्रशासन ने इन लोगों को गंगा सिंह चौक पर इजाजत क्यों दी? और जब इजाजत दे दी तो ये लोग गंगा सिंह चौक से निकल करके मात्र 100 लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सभा में जन जागरण अभियान में विरोध प्रदर्शन में गया। एक भी आदमी उधर नहीं गया और ना किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश, ना किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके से किसी को परेशान करने की कोशिश की। तो ये 100-150 लोगों को, ये उपद्रवी लोगों को प्रशासन में नहीं रख पाए और ये लोग हमसे किसानी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो को देखिए और फिर सोचिए कि क्या ये लोग किसान हैं? कैलाश मेघवाल। इस वीडियो में दिख रहे लोग और इस वीडियो में कैलाश मेघवाल के साथ मारपीट करते हुए लोग किसी भी एंगल से किसान लगते हैं क्या? ये लोग केवल और केवल उपद्रवी लोग हैं जिनका काम है श्री गंगानगर जिले के माहौल को खराब करना। इस घटना के तुरंत बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो जाते और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की अपील नहीं करते, तो क्या पुलिस और प्रशासन को अंदाजा है कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी? आज जो इस जिले का एसपी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को गंगा सिंह चौक जाने की जरूरत नहीं थी, उसको अंदाजा भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज उसकी कुर्सी बचाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वही नेता चाहते तो एसपी राजन दुष्यंत की कुर्सी एक दिन भी नहीं बचती थी, क्योंकि उसके बाद जो बलवा होता, जो दंगा होता, जो मारपीट होती, जो घटनाचक्र होता, उसमें नुकसान की कोई कैलकुलेशन नहीं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित और संयमित नेताओं ने कार्यकर्ताओं को थामे रखा और एक पत्ता तक नहीं खड़कने दिया। इस घटना के बाद कैलाश मेघवाल ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के विरोध में
और सिंचाई पानी की मांग के लिए गंगा सिंह चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। मैं इस प्रदर्शन में और कार्यक्रम में आ रहा था। इन चौक के पास तथाकथित किसान और कम्युनिस्ट लोगों ने मुझे रोक कर चारों तरफ से घेर कर हमला किया और मेरे साथ मारपीट की और बुरी तरह से मारपीट की। मेरे कपड़े फाड़े और कपड़े फाड़ने के बाद गाड़ियां निकालते हुए मुझे वहाँ छोड़ा। जो खाला बना हुआ था, नाला, पानी गंदा नाला, उस नाले में मुझे पटकने की कोशिश की। सामने से दीवार आ गई और दो मोटरसाइकिल के बीच में फंस गया मैं। परंतु मुझे इस प्रकार से मारने की कोशिश करते हुए वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस से मेरे कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया, फिर भी पुलिस छुड़ाने के लिए बीच में नहीं आई और मेरे कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, मुझे उनसे बचा के थोड़ा साइड में लेके आए। इस प्रकार की एक निंदनीय घटना करना, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। और मैं सभ्य समाज में रहने वाला एक अनुशासित पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, एससी मोर्चा का। चाहे ये कितनी गुंडागर्दी करें, चाहे कितनी ये बकवास करें, परंतु हम हमारे लक्ष्य से नहीं हटेंगे, रीति नीति से नहीं हटेंगे, जन सेवा के हमारे ध्येय की ओर चलते रहेंगे। ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति बनती नहीं है। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें समाज को सही दिशा देनी है और हमें समाज की जनता की सेवा करनी है, किसानों की सेवा करनी है। इसलिए हम लोग किसान की सेवा में, जनहित में डटे रहेंगे। मेरे का तो देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो लोग गैर जिम्मेदाराना लोग थे। ये संस्कारों का फर्क है। ये संस्कार केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही हो सकते हैं। ये कामरेड, ये टुच्चे कामरेड, ये संस्कार कहाँ से पैदा करेंगे? और ये लोग उस कौम का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं जिस कौम ने इस पूरी पृथ्वी को पालने का ठेका ले रखा है। उस कौम को जिसे किसान कहा जाता है, उस कौम को जिसे मजदूर कहा जाता है, वो कौम जो खेत में हल जोतने से पहले पूरी सृष्टि के लिए मांगती है, उस कौम को बदनाम करने की साजिशें कर रही हैं। परंतु इनकी साजिशों को भारतीय जनता पार्टी और श्री गंगानगर का किसान, मजदूर और व्यापारी सफल नहीं होने देगा। पहले इन लोगों की कारगुजारियां सफल हो गई थी, पर अब नहीं होगी। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आत्माराम तर्ड का बयान भी आपको सुनना चाहिए। मैं आपको उनका बयान सुनवाता हूं। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर अपने इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विशाल धरना हमारा लगाया गया था, उसके अंदर हमारे एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल भी आए हुए थे। वो जब आ रहे थे, उसके साथ कॉमरेडों ने, कुछ अन्य लोगों ने जो बदतमीजी की, उनके साथ उनके कपड़े फाड़े, उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। जिला भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और किसी के साथ भी अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। आज भी हमारी इतनी भारी संख्या में जिले के कार्यकर्ता पधारे हुए थे, लेकिन हमने सभी से संयम बरतने की अपील की। और मैं प्रशासन से, पुलिस से अपेक्षा करूंगा कि ऐसे तत्वों पर कठोरता से काबू करें। लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को अपनी गुंडागर्दी करने की छूट नहीं है। जो ये काम जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, या मैं इस कृत्य की घोर भर्त्सना करता हूँ। असलियत में ये गंगानगर का दुर्भाग्य है कि 10-12 संगठन है और 5-7 लोग हैं जिनके पीछे 20 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं, और वो लोग खुद को किसान नेता कहते हैं। अरे शर्म करो, डूब मरो। तुम लोगों ने किसान और मजदूर के नाम पर इस गंगानगर में क्या क्या नहीं किया। आज कामरेड हेतराम कहता है कि मैंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। आपने मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर आप मजदूरों की लड़ाई लड़ते तो यहां से जेसीटी मिल बंद नहीं होती। आपने मजदूरों के नाम पर केवल और केवल दलाली की है। और ये पृथ्वीपाल ये सोचता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसी न किसी बहाने से मेरे डंडे पड़े,
मेरी पीठ पे डंडों के निशान आ जाएं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और ये सोचता है कि जब चुनाव आएंगे तो मैं अपनी पिछली बार की तरह पीठ दिखा दिखा कर वोटों की फसल बटोर लूंगा। पर तुम्हारी ये मंशा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये नेता कहते हैं पदमपुर में साजिश करी, महिलाओं ने गंदे इशारे किए, यहां कहते साजिशन अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष को भेजा ताकि SC/ST का मुकदमा करवाया जा सके। तो तुम पागल हो क्या? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम समझते नहीं? तुम जाति देख के कपड़े फाड़ा करो ना। कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। चाहे पृथ्वीपाल संधू, चाहे कामरेड हेतराम, चाहे शौकत वगैरह वगैरह वगैरह, तुम अपने गिरबान में झांक लो, पीछे मुड़ के देख लो, वरना अगर श्रीगंगानगर की जनता ने तुम्हारी कलैयां खोलनी शुरू की तो तुम्हारे को भागने के लिए खेत भी छोटे पड़ जाएंगे। और हम सब कुछ जानते हैं, गालियों का डिप्लोमा हमने भी कर रखा है, और जितनी गालियां तुम दे सकते हो उससे 1000 गुना ज्यादा गालियां देनी आती है, पर देंगे नहीं, क्योंकि इन गालियों की आड़ में तुम इस गंगानगर के नेता बनना चाहते हो। वो तुम्हारे को कभी नहीं बनने देंगे, तुम्हारी साजिशें कभी नहीं कामयाब होने देंगे। परंतु ये भी तय है, जो तुम लोगों ने गंगानगर और पदमपुर में किया है वो आइंदा नहीं करने देंगे। हम प्रशासन के भरोसे थे, पर प्रशासन ने भी तुम्हारा साथ दिया। अब तुम इस बात के ढोल मत बजाने लग जाना कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। वो लाठीचार्ज भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया गया था, क्योंकि अगर तुम गलती से वो 10,000 की भीड़ के सामने पहुंच जाते तो तुम्हारा हाल क्या होने वाला था। प्रशासन इस बात को जानता था, इसलिए उसने लाठी भांजने का नाटक किया, और तुम लोग दुम दुबाकर पीठ दिखाकर भाग गए। असल मर्द की औलादे होते तो तुम डटते, तुम रुकते। एक कैलाश मेघवाल के कपड़े क्यों फाड़े? वहां जो 10,000 की भीड़ थी सबको नंगा करके भेजते। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे को कि अब की बार जब भी प्रदर्शन होगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा, तो उनसे दुगनी तिगनी संख्या में आदमी लेकर आना। सुन ले कामरेड हेतराम, शौकत और ये वगैरह वगैरह जो भी लट्टर पट रहे हैं, सुन लो सब। अब की बार जब भी कार्यक्रम हो तो तुम भारतीय जनता पार्टी से दुगने तिगने लेके आओ और फिर सबके कपड़े फाड़ना। अगर अपने बाप की औलाद हो तो सबके कपड़े फाड़ना, फिर मैं समझूंगा कि तुम असल में शेर के बच्चे हो, असल में शेर हो। नहीं तो मैं तुम्हारे को वही कहूंगा जो तुम हो। इसलिए श्री गंगानगर का माहौल खराब करने की कोशिश मत करो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेगी कि हमारी पीढ़ियों में किसी ने नेतागिरी करने की कोशिश की थी। इसलिए अब भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ और ढंग से एक तरीके से अपना सिस्टम चलाओ। नहीं तो जो आने वाले दिनों में होगा उसको पूरा गंगानगर याद रखे।